जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश ग्रामर कोर्स। तो आज सबसे पहला लेक्चर है हमारा। इस लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं कि ग्रामर क्या चीज़ होती है। बेटा, ग्रामर इज़ अ सिस्टम ऑफ रूल्स दैट गवर्न्स हाउ वर्ड्स आर कंबाइंड टू फॉर्म सेंटेंसेस इन अ लैंग्वेज। ये बोल्ड लेटर के अंदर मैंने आपको ये लिख कर दिया है ताकि आपको समझ आ जाए। तो इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि जो किसी भी लैंग्वेज की जो ग्रामर होती है वो उसके रूल्स होते हैं। उन रूल्स से हमें वाज़े होता है कि किस तरह से हमने वर्ड्स को एक दूसरे के आगे पीछे अरेंज करना है जिससे एक अच्छा और मीनिंगफुल सेंटेंस जो है वो जनरेट हो सके। कवरिंग वर्ड ऑर्डर, किस तरह से हमने ग्रामर के अंदर हमें क्या चीज़ पता चलती है कि किस तरह से हमने वर्ड्स को आगे पीछे रखना है। स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। यूसेज, जैसे कि टेंसेस का इस्तेमाल किस तरह से करना है। तो ये सारा जो फ्रेमवर्क है ये किसके लिए किया जाता है? ताकि हमारी जो कम्युनिकेशन है, यानी जो हम बातचीत करते हैं एक दूसरे के साथ, वो क्लियर हो सके और अंडरस्टैंडेबल यानी समझ में आ सके। इंश्योरिंग स्पीकर्स एंड राइटर्स कन्वे मीनिंग इफेक्टिवली। इससे क्या होता है कि जो सुनने वाला होता है या जो लिखने वाला होता है वो क्या करता है, उसको मीनिंग जो है वो अच्छे तरीके से कन्वे हम कर पाते हैं अगर हमें किसी भी लैंग्वेज की ग्रामर आती हो। वेदर थ्रू स्पोकन और रिटन लैंग्वेज, यानी चाहे हम वो कोई ज़ुबान बोल रहे हों या चाहे कोई ज़ुबान हम लिख रहे हों, दोनों सूरत हाल में हमें ग्रामर जो है उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस का पता होना चाहिए। ये मैंने बॉक्स के अंदर लिखा है की एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रामर। यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे पहले ग्रामर की जो पहली चीज़ है वो ये है कि वो हमें रूल्स और स्ट्रक्चर का बताता है, यानी अ सेट ऑफ गाइडलाइंस फॉर हाउ लैंग्वेज कंपोनेंट्स फिट टुगेदर, कि किस तरह से ज़ुबान के जो अल्फाज हैं, जुमले हैं, वो किस तरह से एक दूसरे के साथ हम कनेक्ट करेंगे। वो क्या उसूल व ज़वाबित है जिनको हम किसी भी लैंग्वेज की ग्रामर के अंदर फॉलो करते हैं। दूसरी चीज़ यह है, ग्रामर में हमें सेंटेक्स का पता चलता है। सेंटेक्स क्या होता है? द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन फ्रेजेस, क्लॉजेज और सेंटेंसेस, के हम किस तरह से वर्ड्स को आगे पीछे रखें कि वो एक मीनिंग प्रोवाइड करें। फॉर एग्जांपल इंग्लिश की, क्योंकि हम इंग्लिश ग्रामर की बात कर रहे हैं, तो द डॉग चेज द बॉल, कि जो कुत्ता है उसने बॉल का पीछा किया। अगर यही हम इस तरह लिखते, बॉल द चेज्ड डॉग द, ये कोई मीनिंग नहीं दे रहा। हालांकि इस सेंटेंस में भी वही सेम वर्ड्स यूज हुए हैं और इस सेंटेंस में भी वही सेम वर्ड्स यूज हुए हैं, लेकिन ये मीनिंग नहीं हमें प्रोवाइड हो रहा और इसमें हमें प्रॉपर मीनिंग प्रोवाइड हो रहा है। तो ये किस वजह से? क्योंकि हमने सेंटेक्स को फॉलो किया, हमने ग्रामर को फॉलो किया। हमने देखा कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, तब जाके हमें इंग्लिश के इस सेंटेंस की समझ आई, लेकिन इस सेंटेंस की हमें समझ नहीं आई। अच्छा, दूसरी चीज़ मॉर्फोलॉजी, हाउ वर्ड्स आर फॉर्म्ड एंड चेंज्ड। मॉर्फोलॉजी एक लिंग्विस्टिक्स की ब्रांच है जिसमें हम देखते हैं कि किस तरह से एक वर्ड बनता है, किन स्पेलिंग्स को यूज़ करके हम वर्ड्स बना सकते हैं, एस लगाने से किस तरह से वर्ड्स जो हैं वो प्लूरल हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें हमें कौन बताता है? ये हमें ग्रामर बताती है। पार्ट्स ऑफ स्पीच ग्रामर में आते हैं, यानी रूल्स, नाउन क्या है, वर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है, और ये किस तरह से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। फिर टेंसेस, ये भी ग्रामर का हिस्सा है। रूल्स जो कि हमें बताते हैं कि कोई भी काम कब हुआ, जैसे कि हो रहा है या हुआ था या फिर अब होगा, यानी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। ठीक है। एग्रीमेंट से मुराद ये होता है कि किस तरह से हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट लगाते हैं। हम आई के साथ इज़ क्यों नहीं लगाते, आई के साथ हम एम ही लगाते हैं। तो ये सारे एग्रीमेंट्स जो हैं, ये हमें सारी चीज़ें, ये हमें ग्रामर बताती है एक ज़ुबान की। नेक्स्ट बेटा आता है कि अब ये तो सारी चीज़ें थी जो हमने देखी कि ग्रामर के अंदर सेंटेक्स भी होता है, मॉर्फोलॉजी भी होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी होते हैं, टेंसेस भी होते हैं, एग्रीमेंट भी होता है। लेकिन जो चीज़ हमने पढ़नी है, हम पहले उसके बारे में डिस्कस करते हैं। हमने यहाँ पे 3 चीज़ें पढ़नी है इसकी। पहला आर्टिकल,
दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच और तीसरा टेंसेस। तो हम आज जिसे डिस्कस करेंगे वो है आर्टिकल, कि आर्टिकल क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है बेटा आर्टिकल। इन इंग्लिश ग्रामर आर्टिकल्स आर स्मॉल वर्ड्स। इंग्लिश ग्रामर के अंदर आर्टिकल्स 3 किस्म के हैं, ए, एन और दी। दैट कम्स बिफोर नाउन्स, जो कि किस से पहले लगाए जाते हैं, नाउन से पहले लगाए जाते हैं। टू शो इफ़ दे आर जनरल और स्पेसिफिक, ताकि हम बता सकें क्या वो ख़ास हैं या वो आम हैं। एक्टिंग एज अ टाइप ऑफ एडजेक्टिव टू मॉडिफाई द नाउन्स डेफिनेटनेस एंड क्वालिटी। सिंगुलर है, प्लूरल है, इस सब के लिहाज एक मतलब कि एक फ़र्क बयान करने के लिए ख़ास और आम में हम इन आर्टिकल्स को यूज़ करते हैं, ए, एन और दी को। दी एक डेफिनेट आर्टिकल है, यानी स्पेसिफिक आर्टिकल है। ठीक है, यानी ये स्पेसिफिक नाउन से पहले लगाया जाता है, ख़ास नामों से पहले लगाया जाता है। जबकि ए और एन जो है वो इनडेफिनेट यानी जनरल आर्टिकल्स हैं, यानी वो आम नाउन से पहले हम लगाते हैं। जो अच्छा, अब ए जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड से पहले लगता है और एन जो है वो वोवल साउंड से पहले लगता है। लेकिन अगर हम इसको अपने उर्दू की ज़ुबान में समझने की कोशिश करें तो अगर किसी अंग्रेज़ी लफ्ज़ को उर्दू में लिखते वक्त हम अलिफ से शुरू करें तो उससे पहले हम एन लगाते हैं, और नहीं तो हम ए का इस्तेमाल करते हैं। मसलन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी स्टार्ट किससे हो रही है, यू, लेकिन उर्दू में लिखते वक्त हम ये से इसको लिखते हैं। अब क्योंकि ये से शुरू हो रही है तो हमने तो पढ़ा था कि अगर अलिफ से शुरू हो तो हम उसके साथ क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। इट मीन्स कि इसके साथ एन नहीं लगेगा बल्कि ए लगेगा। अब अम्ब्रेला, अम्ब्रेला भी यू से शुरू हो रहा है, यूनिवर्सिटी भी यू से, अम्ब्रेला भी यू से, लेकिन अम्ब्रेला को उर्दू में लिखते वक्त हम अलिफ का इस्तेमाल करते हैं, अलिफ, मीम, बे, रे, ये, लाम, अलिफ, ला। तो इसके साथ फिर हम एन का इस्तेमाल करते हैं। एक पुरानी मिथ है बच्चों के, बच्चे समझते हैं कि ए, ई, आई, ओ, यू, ये जो वॉवल लेटर हैं इनसे पहले हम एन लगाते हैं। तो ये जो है उनकी ये मिस्टेक है, ऐसा नहीं करना। ये मैंने जो आपको रूल लिखवाया है, बताया है, यही आपने फॉलो करना है कि अगर कभी ऐसा अंग्रेज़ी लफ्ज़ आ जाए कि आपको इबहाम हो कि इससे पहले ए लगेगा या एन, तो आप देखें कि अगर हम उसको उर्दू में लिखें तो क्या उर्दू में लिखते वक्त उसको लिखते वक्त उसका जो पहला हर्फ होगा क्या वो अलिफ होगा। अगर तो होगा तो जी उससे पहले एन लगाएं, और अगर नहीं तो फिर उससे पहले ए लगाएं। तो आपको उम्मीद है कि पता चल गया होगा कि आर्टिकल्स क्या होते हैं और इनका किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। अगर कोई स्पेसिफिक नाउन हो तो उससे पहले दी लगता है, यानी किसी की तरफ हमने पॉइंट आउट करना हो। ठीक है, और अगर कोई जनरल हो कि एक जनरल बात हो रही है तो उससे पहले क्या लगता है, ए और एन लगता है। उसमें भी मैंने आपको डिस्टिंग्विश कर दिया, डिस्टिंग्विश करके दिखा दिया कि ए कहाँ किस नाउन से पहले लगता है, किस वर्ड से पहले लगता है, और एन किस वर्ड से पहले लगता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं।